आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसको अलग अलग टाइप में बांटेंगे। जैसे टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है कि आपके पास जो नंबर होते हैं उनमें से एक नंबर आपका 1 होता है। जैसे 1 और 4 का है ना, 2 और 1 का, 8 और 1 का, 10 और 1 का, 11 और 1 का, मान लो ऐसे कुछ भी होंगे। तो उन सभी में से बहुत ही ईजी होगा आपका एलसीएम क्या आएगा, बड़ा वाला नंबर, या फिर जो 1 को छोड़ के जो नंबर है वो एलसीएम होगा, और एचसीएफ होगा 1। एलसीएम कौन होगा 2, एचसीएफ होगा 1। एलसीएम होगा 8, एचसीएफ होगा 1। एलसीएम होगा 10, एचसीएफ होगा 1। एलसीएम होगा 11, एचसीएफ होगा 1। ठीक है, ये आपका टाइप 1 होगा, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि नंबर, उन नंबर में से एक नंबर क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा कि आपके पास जो नंबर होंगे, जैसे 2 है तो 4 है ना, 3 है तो 6 है। इसका मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 का टेबल में 4 आ जा रहा है, 3 का टेबल में 6 आ जा रहा है, 4 का टेबल में 24 आ जा रहा है, 8 का टेबल में 80 आ जा रहा है। मतलब ऐसा हो कि छोटे वाले नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर पूरा आ जाए, या फिर बोल सकते हैं कि छोटे वाले नंबर से जब हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड करें तो पूरा का पूरा कट जाए। तो ऐसे में बहुत ही सिंपल होगा, एलसीएम होगा बड़ा नंबर और एचसीएफ होगा छोटा नंबर। ठीक है, एलसीएम कौन होगा बड़ा नंबर 6, एचसीएफ कौन होगा 3। एलसीएम होगा 24, एचसीएफ होगा 4। एलसीएम होगा 80, एचसीएफ होगा 8। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है कि जो आपका जो नंबर होगा, 2 नंबर, उसमें से जो छोटा नंबर होगा उसके टेबल में आपका दूसरा नंबर आ जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि दोनों एक ही नंबर के टेबल में आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये टाइप 2 ख़त्म होता है। अब हम लोग आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में हम लोगों को लेना है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं उनको बोलते हैं जो आपस में किसी का भी टेबल से ना कटे, या फिर बोल सकते हैं 1 का टेबल में कटे, है ना। जैसे हम बात करते हैं 2 का और 3 का। 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं कटेंगे। ठीक है, 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं कटेंगे। तो जो हमारा एलसीएम होगा, है ना, वो दोनों का प्रोडक्ट होगा 2 इंटू 3 मतलब 6। और जो एचसीएफ होगा वो कौन होगा 1 होता है ऐसे केस में, क्योंकि दोनों किसी से टेबल से कट ही नहीं रहा है। जिस टेबल से दोनों कटेगा उसी को तो एचसीएफ बोलते हैं। ये किसी से नहीं कटेगा मतलब 1 से। जैसे ऊपर वाले केस में इधर आते हैं जरा, 2 और 4 दोनों किसके टेबल में आ रहा है 2 का टेबल में, इसीलिए एचसीएफ था 2। इधर आते हैं फिर से हम लोग, मान लिया जाए 5 और 6। 5 और 6 किसी के टेबल में कटेगा नहीं कटेगा, तो एलसीएम क्या होगा गुना होगा, 5 गुना 6 मतलब 30। और एचसीएफ कितना होगा 1। मान लिया जाए 7 और 11। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों किसी का टेबल में नहीं आता है, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 सत्ते 77 और एचसीएफ होगा 1। मान लिया जाए 8 है और है ना 101 है, मान लिया जाए। तो 8 और 101 किसी का दोनों आपस में कटेंगे नहीं। 8 कट रहा है कितना से आपका, 8 कटेगा 2 से, 4 से और खुद 8 से। इसको देखते हैं, ये 2 से भी नहीं कट रहा है, ये 4 से भी नहीं कटेगा और ये 8 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब दोनों आपस में अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे में इनका एलसीएम कितना होगा, सीधा हम लोग क्या कर देंगे गुना कर देंगे,
8 एकम 8, 0 बार में 8 एकम 8, और HCF कितना होगा 1 होगा। ये आपका क्या था, टाइप 3। टाइप 4, टाइप 4 में हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जो आपस में पूरी तो नहीं कटेंगे, लेकिन कोई ना कोई एक नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर देगा। जैसे 4 और 6, हम लोग देख सकते हैं कि जो 4 है उसका टेबल में पूरा 6 नहीं आ रहा है। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था, इसे जो टाइप 2 था हमारा, 4 और 24, 4 का टेबल में पूरे 24 आ रहा था, तो HCF हमारा 4 हो जा रहा था और LCM हमारा 24 हो रहा था। यहाँ पे हम लोग ऐसे में क्या करेंगे कि हम लोग को LCM लिखना है और HCF, तो हम लोगों को देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि 2 है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। 2 का टेबल में 4 भी आ रहा है और 2 का टेबल में 6 भी आ रहा है, तो 2 जो आपका है वो HCF हो जाएगा और LCM होगा कौन। हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ मेथड लगाने पड़ते हैं। 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में। 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में। अब देखिए 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका LCM ऐसे निकालेंगे कि जो आपका बाहर जो नंबर दिख रहा है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लिया जाए 10 है और 12 है। देखिए 10 का टेबल में पूरा 12 नहीं आता है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों 2 का टेबल में आ जाते हैं। 2 का टेबल में 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो आपका 2 दोनों को डिवाइड किया है, तो इसीलिए आपका HCF कौन होगा, 2। लेकिन जो LCM होगा वो कौन होगा, 2 इंटू 5 इंटू 6, 2 इंटू 5 इंटू 6, 2 इंटू 5 इंटू 6 कितना होगा, 2 5 जा 10, 10 6 जा 60। ओके, नेक्स्ट टाइप पे हम नेक्स्ट टाइप क्या हमारा यही लास्ट टाइप है, टाइप 4। हम लोग इसी में कुछ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे 4 and 14। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 4 और 14 का अगर हम लोग बात करेंगे कि किसके टेबल में दोनों कटेंगे, तो 2 का टेबल में। ये 2 का टेबल में 4 2 टाइम्स में और ये 7 टाइम्स में। अब ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे, तो HCF होगा वो जो दोनों को डिवाइड किया था 2, और LCM कौन होगा, जो मल्टीप्लाई कर देंगे इस बार किसी भी नंबर को, 2 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 4 दूना है ना 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15 और है ना 25। हम लोग देख रहे हैं 15 का पहाड़ा में पूरी 25 नहीं आ रहा है। अगर पूरा आ जाता तो बड़ा वाला नंबर हमारा LCM हो जाता, छोटा नंबर HCF हो जाता। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो वो नंबर कौन सा है, 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा बच्चे, HCF हमारा जो दोनों को डिवाइड किया था 5, और LCM कौन होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 3 इंटू 5 है ना, 5 दिया 15, 15 पचे 75। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मान लिया जाए हम लोग ले रहे हैं 10 को और 16 को, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 10 और 16 2 का टेबल में ये 5 बार में जाएगा और ये 8 बार में, तो HCF कौन होगा आपका, जो दोनों को डिवाइड किया था 2, और LCM कौन होगा, 2 गुना 5 गुना 8, मतलब 2 पचे 10, 10 8 80। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं है ना, मान लिया जाए आपका 40 ले लेते हैं और 60 ले लेते हैं। ऐसे में हम लोग देख सकते हैं कि दोनों के लास्ट में क्या है, 0 है पक्का। 10 का टेबल में दोनों कट जाएंगे, 40 और 60, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको कितना से दे देंगे, 10 से, तो 10 चौके 40, 10 छक ये। अब हम लोग देख सकते हैं कि 2 से और जाएगा, तो 2 का टेबल में 2 टाइम्स में और ये 2 का टेबल में 3 टाइम्स में,
तो यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग, HCF जो है ना, ये 10 भी है और ये 2 भी है, क्योंकि ये भी दोनों को डिवाइड करता है और ये भी दोनों को डिवाइड करता है। तो 10 भी है और 2 भी है, तो 10 और 2 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 20। और LCM कितना होगा आपका 10 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 10 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इसका मतलब 10 दुना 20, 20 दुना 40, 40 दिया 120। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम लोग इसका है ना सेकेंड पार्ट लाएंगे जिसमें 2 नंबर ना होकर हम लोग 3-3 नंबर लेकर काम करेंगे। ठीक है।